नमस्कार। एक एमबीए पढ़ने में कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं। एमबीबीएस में 4 साल लगते हैं। किसी चीज की डॉक्टरी में स्पेशलाइज होने के लिए और 2-3 साल लगते हैं। लॉ पढ़ने के लिए भी कम से कम 3 से 4 साल पर लगते हैं। तब तो आपके पास एक योग्यता होती है। फिर उसका प्रयास करते रहना पड़ता है, उस पर काम करते रहना पड़ता है, तब आप एक सफल एमबीए डॉक्टर या लॉयर बनते हैं। लेकिन हमारे यहां टेक्निकल एनालिसिस को चुटकी में 2 घंटे का मास्टर कोर्स, 2 दिन का मास्टर कोर्स, 15 मिनट में ये स्ट्रेटेजी, 99 रुपये में स्ट्रेटेजी, सब चाहते हैं एक हफ्ते में फर्स्ट क्लास टेक्निकल बन जाए। बन सकते हैं, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मुझको भी कई लोग बोलते हैं सर सिखाइए, सर सिखाइए, यहाँ यूट्यूब पर बताइए। मैं तो अभी पिछले 5 साल से कहीं कोई क्लास किसी को नहीं सिखाता हूं। एक आध जो मेरे संपर्क में है उनको कभी एक आध छोटी मोटी चीज बता देता हूं कि देखो, इसको भी देखो तो तुम्हारे ट्रेड बहुत अच्छे हो जाएंगे, इसको भी देखो तो और अच्छे हो जाएंगे। ऐसे 1-2 लोगों को कुछ ना कुछ छोटा मोटा बता देता हूं। यहां सिखाने से क्या होगा दोस्तों? पिछले हफ्ते में आपको बोल के गया था, देखिए ये कोई स्ट्रेटेजी में नहीं है, ये अनुभव से आता है कि हम किस कैंडल के अंदर घुस रहे हैं, किस कैंडल को तोड़ रहे हैं। उस एक पर्टिकुलर कैंडल की कोई अहमियत थी क्या? हम रोज ही तो एक कैंडल के अंदर घुस जाएंगे, दूसरे दिन एक कैंडल को तोड़ के ऊपर चले जाएंगे, तीसरे दिन एक कैंडल को तोड़ के हम नीचे भी आ जाएंगे। कल का लो टूटा मतलब कल की कैंडल के नीचे गए, कल का हाई टूटा मतलब कल की कैंडल के ऊपर गए, और कल का हाई लो नहीं टूटा तो हम कल की कैंडल के अंदर गए। लेकिन ये जो कल की कैंडल है इसकी कोई इंपॉर्टेंस है क्या? ये जानना बहुत जरूरी होता है। किसी भी 1 करोड़, 2 करोड़, 1 लाख, 50 लाख और ये मीडिया में बैठे हुए किसी ने भी कहीं पर भी आपको ये लाइन बताई थी क्या कि हम लोग इलेक्शन वाले हफ्ते के कैंडल के अंदर घुस गए, उस दिन के हाई को तोड़ दिए? उस वीकली कैंडल की इंपॉर्टेंस थी। पिछले 7-7.5 महीने में उस एक पर्टिकुलर कैंडल की इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट उस कैंडल के अंदर कवर हुआ था। आपको लास्ट वीक बोल के गया था कि इस कैंडल के अंदर हम घुस रहे हैं, अगर फॉलो अप आ गया तो ठीक नहीं होगा। फॉलो अप आया, 23,000 भी साफ। अब टारगेट आ रहे हैं 22,000। कल ही सुना किसी ने कह दिया अब तो ये 22,000। 23 टूटते ही 22, 26 टूटते ही 28। एक भी आदमी ला दीजिएगा जो 24,700-800 पे बोला था कि निफ्टी को टिकाना मुश्किल होगा।
इतना आसान मत समझिए कि इस बाजार में इतने चुटकियों में पैसे बन जाते तो आज प्रदीप सुरेखा भी बहुत करोड़ों में खेल रहा होता। अब लोग बोलेंगे साला बेवकूफ है, खेलना नहीं आता है। तो खेलने के लिए आपको ग्राउंड भी चाहिए, पिच भी चाहिए, मौसम भी आपके अनुकूल चाहिए। बॉलिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास बॉल चाहिए, उसके साथ फील्डिंग अच्छी चाहिए। बैटिंग कर रहे हैं तो अच्छा बैट चाहिए, पैड चाहिए, गार्ड चाहिए, थाई गार्ड चाहिए, एल्बो गार्ड चाहिए, हेलमेट चाहिए। उसके बाद पिच पे टिके रहने का पेशेंस चाहिए। इतना आसान मत समझिए दोस्तों। और अभी तो क्या माहौल देखिए, रिजल्ट सीजन में मैंने कहा था सावधान रहिएगा। एक रिजल्ट आता है, साले के पीछे कायनात लगती है और 10-15% से पहले तो बात ही नहीं होती है। कल भी डिक्सन का रिजल्ट आया 15%, उसके पहले एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया 12%, उसके पहले कोटक का रिजल्ट आया 10% ऊपर। मतलब 10%, 15% से की तो नीचे की बातें नहीं हो रही है अच्छा बुरा आने से। डिक्सन के 17,000, 18,000 में तो आप बाप बाह 20,000, 22,000 के टारगेट, एक क्वार्टर का रिजल्ट खत्म आया है, 16,000 का सीधा 10,000 का टारगेट। जवाबदेही तो है ही नहीं ना, सेबी हमसे पूछेगा कि ये कॉल क्यों दिए हैं। अब खेत में कोई किसान आलू उगा रहा है तो आप उससे पूछेंगे ये आलू कैसे उगा और ये आलू बता इसकी पूरी बायोलॉजी। ये है मेरा देश, ये है सिस्टम, बच के चलिए। एक एक लॉट भी किसी के पास कल डिक्सन रहा होगा तो और कल तो दोस्तों खूब अच्छी एक खबर मुझको भी मिली कि हम जैसे ये टेक्निकल एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट 1472 रजिस्टर्ड हैं, 19 करोड़ डीमेट होल्डर पर, मतलब 1 करोड़ पर ऑफिशियली 100 एनालिस्ट भी नहीं है। अब आप समझिए 1 करोड़ की आबादी पर 100 डॉक्टर होंगे तो उनका इलाज कैसा होगा, कैसा 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 होगा। कल दोस्तों इनमें से कुछ बड़े एनालिस्ट जो बड़े रूप में काम करते हैं, हर जरूरी नहीं है वो टीवी पर आएंगे, वो खूब शांति से अपना काम करते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने मनी कंट्रोल प्लेटफॉर्म के थ्रू और डायरेक्ट सेबी को लिखा कि अगर ये सब आप करोगे तो हमको अपना काम बंद करके चले जाना पड़ेगा, हम धंधा बंद कर देंगे। सेबी को वार्निंग दी है कल उन्होंने। और उन्हीं में से एक सेबी के कोई पहले के सेबी की किसी हेड कमेटी में डायरेक्टर या कुछ रहे होंगे, लॉ फर्म चलाते हैं, उन्होंने भी कहा है कि सेबी चाहता नहीं है ईमानदार और जिम्मेदार एनालिस्ट हो, सेबी सबको इनकम्पिटेंट और बेईमान बनाना चाहता है। इस टाइप का कुछ स्टेटमेंट है, कल जाइएगा मनी कंट्रोल के ऊपर ये स्टोरी ब्रेक हुई है, खोज लीजिएगा। मैं ये बात 5 दिन पहले बोल दिया था कि सेबी का ये जो लूट आया है काम करना मुश्किल होगा। अंदर ही अंदर आग भड़क रही थी, कल मीडिया में आ गई, पब्लिक में आ गई। जो बात प्रदीप सुरेखा आज बोलता है दुनिया 5 दिन बाद जरूर बोलती है। बेवकूफ नहीं हूं दोस्तों, बहुत कुछ समझता हूं।
चंद दिनों में 67 साल पूरा कर लूंगा। और सिर्फ यही नहीं है कि 67 पूरा कर लिया तो बहुत कुछ हो गया। जब 80 और 75 वाले ही बोलते हैं बीवी को निहारेंगे, 90 घंटा काम कीजिए, तो ऐसे 75 साल पे तो साला फिर धूल ही ना है। उस 75 साल का अनुभव भी क्या काम का है। आइए दोस्तों, पहले बता दिया था, 6 महीना से बोल रहा हूं, पीछे जाइए। अब भी फिर बोल रहा हूं, जो मैं रिसर्च कर रहा हूं ना, अभी मैं रात को 1-1 बजे तक सोता हूं, क्योंकि सबसे बेस्ट टाइम वही होता है जब आपका पूरा घर सो जाए। उसके बाद आपको आज एक और राज की बात बता देता हूं। जब आपका पूरा घर सो जाए ना, तब चाहे अपने बिस्तर पर बैठ करके ही ईश्वर का ध्यान, मनन, पूजा पाठ उस समय कीजिए। कोई धूप बत्ती, अगरबत्ती, कोई तस्वीर, एकदम आंख बंद कीजिए तो भगवान दिखेंगे। आंख बंद कीजिए, लगेगा सामने हनुमान सर खड़े हैं। जो भी आपका इष्ट है, पूरा घर सो जाए, तब थोड़ा ध्यान, उस समय आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। खूब शांति से बैठ के पूजा पाठ करेंगे तो उसका फल भी मिलता है। तो मैं जब बहुत सीरियस रिसर्च करता हूं, तो रात को 11 बजे के बाद ही करता हूं। 3-4 दिन से बहुत कुछ सोच रहा हूं। आज मेरे पास बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं इस उम्र में गिव अप नहीं कर रहा हूं। मुझको बहुत उम्मीद है कल बहुत बड़ी व्यवस्था मेरे पास भी होगी। अभी एकला चलो रे, कल एकला चलते चलते भी कारवां बनेगा, टीम बनेगी। बता दिया था ना, इस कैंडल के अंदर घुस जाएंगे, मुश्किल बढ़ेगी। फॉलोअप कल आ गया। और फिर कल एक देखिए, मेरे को नहीं मालूम था कि सेंसेक्स की क्लियरिंग मंगलवार को होती है। मेरे इस YouTube पर ही आप लोगों ने लिख के बताया था, कल था मंगलवार। कोई भी जाके इंट्राडे चार्ट देखिए, 3 मिनट में निफ्टी 300 ऊपर और 300 नीचे। सीधा 300 ऊपर, और दूसरे 3-4 मिनट में ये खेला कौन कर रहा है? बचाएगा कोई आपको इसमें? खूब समझ जाइए दोस्तों, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। पैसे आपके हैं, रोज का ट्रेड करने से भी पैसे नहीं बनेंगे। हड़बड़ करने से पैसे नहीं बचेंगे। हाँ, यहां पे मौके बहुत मिल रहे हैं। पैसेंस अगर होगा तो जब बाजार घूमेगा, पैसे तो यहां से 50-60% ऐसे चुटकी बजाते हुए होंगे। सब्जेक्ट वो स्टॉक आपके पास होना चाहिए। मैं एक दिन कॉल नहीं डालता हूं तो कई बहुत होशियार लोग लिख जाते हैं, सर कॉल नहीं आया। क्या कॉल डालूंगा? हिंदुस्तान पेट्रोलियम डाला, साला 353 हुआ, लेकिन कल आखिरकार चला ना, 372 भी हुआ। पैसेंस रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस उड़ा दे, ये किसी में स्टॉप लॉस भी उड़ाना पड़ेगा, किसी को एवरेज भी करना पड़ेगा। स्टोरी समझनी पड़ेगी, जैकॉब जैसे को काटना भी पड़ेगा। 68 रुपया में, 6800 में ट्रेंड का टारगेट 7500 आ गया। कल 6200 टूटा, 6000 टूटा तो 5000 आ गया। ट्रेंड में बिगड़ा क्या? अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। मत फंसिए दोस्तों, मत फंसिए। सामने वाले की क्वालिटी खोजिए, समझिए, पेशेंस रखिए। बहुत कुछ बोलने नहीं है, रिसर्च अपने तरीके से बहुत कर रहा हूं, मार्केटिंग एकदम नहीं कर रहा हूं। किसी एक आदमी को नहीं बोलता हूं मेरे से जुड़िए,
मेरा फोन में आउटगोइंग है ही नहीं दोस्तों, खूब शांति से बैठा हूं। पहले सबको कर लेने दीजिए। सारा फोकस अपने काम पर, अपने जैसे भी मेरी व्यवस्था उस पर कर रहा हूं। यही कभी कभी बोलता हूं, शांति से काम करना है तो आइए। पैसा नहीं खोना भी पैसा कमाना होता है। कुछ ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कमा तो नहीं रहे होंगे लेकिन खो भी नहीं रहे। जो पहले के पैसे लगे हुए, देखिए कोई उपाय नहीं है उसका। नवंबर दिसंबर की इस गिरावट में जो बहुत अच्छे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक नया पैसा का नया नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ। पुराने की बात नहीं कर रहा। जो खड़े हैं वो 20 गिरे थे, साले 22 गिर गए होंगे। कभी 18 होता है, कभी 16 होता है, कभी 15 होता है, कभी 20 होता है। उसमें भी कुछ निकालने की चेष्टा करता हूं। परसों भी कुछ लोगों के पैसे निकलवा दिया, भैया इसको खड़ा करो। लेकिन नया नुकसान नवंबर दिसंबर जनवरी में मेरे साथ काम करने वालों का 1 रुपये का भी नहीं है, ये दावे से बोल रहा हूं। कमाए भी नहीं है, पुराने फंसे हुए हैं, उसी में धीरे 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 निकालने की बात कर रहा हूं। आगे बहुत क्रिटिकल समय आने वाला अभी भी मेरे को लगता है। ट्रम्प साहब तो बैठे हैं। ट्रम्प साहब के बैठे ही वो गाना याद आया, ये रात है ऐसी मत वाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा। और सुबह सुबह ही कल हमारे यहाँ हो गया। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ निफ्टी 22,000 होगी कि 20,000 होगी कि 21,000 होगी कि 27,000 होगी। मैं तो वही 500-700 की रेंज को दिमाग में रख के आप लोगों के सामने बात करता हूं। और बाकी अपने पोर्टफोलियो पर और जिनके साथ मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूं, उनको मैं 6 महीने 8 महीने के व्यू की बात बताता हूं। और उनको भी कुछ न कुछ ट्रेडिंग करके पैसे उठवा देता हूं। रोज काम नहीं कर रहा हूं। सारी बातें आ गई दोस्तों। ये 23,000 का टूटना भी, मतलब 23,090, 23,045, फिर 23,020, फिर 23,010 और फिर 23,000 टूट के नीचे, उसके ऊपर बंद। ये टेक्निकल पिक्चर अच्छी नहीं है। टेक्निकल एक दिन में फिर बदल जाएगा। कल जैसे ही 300 पॉइंट निफ्टी उछली, हा 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 हा, ट्रम्प साहब का सब, ये बातें होंगी। मैं नहीं जानता हूं कितना नीचे जाएगा। मैंने आपको 23,000 10-20 का पहला टारगेट दे दिया था और कहा था उसके नीचे का टारगेट मेरे क्लाइंट के लिए। तो दोस्तों अब वो क्लाइंट का टारगेट भी आपके सामने खोल देता हूं। मेरा अब अगला टारगेट है 22,875 और ऊपर वही है। मैंने जो आपको 375 बताया था, एक दिन 2 दिन उसके ऊपर गया लेकिन टिका नहीं। तो आप ये मान लीजिए 22,350, 22,400, 22,450, सॉरी 23, इसको पार करने में बहुत दिक्कत आएगी। फॉलोअप आ गया 22,875 टूटा। बड़े बड़े लोग 22,000 का टारगेट दे रहे हैं, 21,800 का दे रहे हैं। मैं 22,875 टूटने के बाद बात करूंगा। और एक बड़ा टारगेट मैंने 3 महीने पहले ही अपने लोगों को दे दिया था, कुछ 1-2-4 लोगों को, कि ये शायद स्क्रीन पर आ जाएगा। उसकी अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं। तो आज सारी बातें रख दिया हूं दोस्तों, सावधान रहिए। और एक बहुत बड़ा इवेंट ठीक आज के 9 दिन बाद 10वें दिन है। वो बाजार का डायरेक्शन एक फ्रेश डायरेक्शन सेट करेगा। किस तरफ का सेट करेगा, उस पिटारे से क्या आएगा मुझको नहीं मालूम। मैं 9 दिन और सावधानी, अभी भी बहुत सावधानी से चल रहा हूं। मैंने कहा ना, ट्रेडिंग में भी पैसे नहीं लग रहे हैं। मैं हफ्ते में 2 ट्रेड, 1 ट्रेड बड़ी मुश्किल से करता हूं। ये 300 नीचे, 300 ऊपर, फिर 300 नीचे, इसमें किसकी ताकत है पैसे बना लेगा।
बाकी बोलने बहुत कुछ है दोस्तों। अब कोई एक लॉ फर्म चलाने वाले, सेबी में काम करने वाले भी अगर ये बोल रहे हैं तो सिस्टम को तो सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये मैं अपनी बात बता दिया, आपकी बात बता दिया, अपने अपने तरीके से लीजिए, खूब शांति से, खूब पेशेंस से, रीजनेबल रिटर्न के लिए काम करना है। बाकी फवारा फूटेगा तो कितना बड़ा बनेगा पता नहीं। मेरे पास 2 दिन 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट का फोन आया था। कहीं से रेफरेंस मिला होगा, जो भी मिला होगा, लेकिन अब क्या बताऊंगा। उनको भी बहुत छोटे समय में 2-3 महीने में 30% का रिटर्न चाहिए। अब सोचिए, एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की भी अगर ये मानसिकता है कि 2-4 महीने के लिए पैसा लगाऊंगा, 30% का रिटर्न चाहिए, यानी कि उनको भी 10% का चाहिए। मैं बोला मिल भी सकता है, इस बार तो मिल सकता है, लेकिन 30% लग भी सकते हैं। अभी बाजार का कुछ डिसाइड नहीं है, और मेरे पास तो भाई साहब शॉर्ट टर्म की न ट्रेडिंग है, न कोई आइडिया है, न कोई बात है। और मैं 30% की तो बात कर भी नहीं सकता हूं। मैंने उनको ना कर दिया। बहुत अच्छी फंड साइज का लालच भी दे रहे थे, मैंने ना कर दिया दोस्तों। अभी भी आपके सामने बात रख दिया। 9 दिन और देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। ट्रंप अंकल बैठे हैं, वो क्या करते हैं, उसका एक्शन रिएक्शन क्या होता है, ये देखेंगे। मैंने आपको कहा था, टाई, जूता, मोजा, टोपी कौन कहाँ बैठता है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर को फ्रंट रो में बैठाया गया, ये बहुत बड़ी बात। कल से पूरी चर्चा हो रही है कि फ्रंट रो में बैठे थे। मैंने आपको कहा था ये सब बातें होंगी। इन सब बातों से नहीं होगा। ये देखिए, उन्होंने फ्रंट रो में साइन क्या क्या कर दिया, और पीछे उनके फाइलें कौन सी पड़ी है, उनको देखिए, तब वो आपके काम की बात होगी। धन्यवाद दोस्तों। बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा तो कल मिलूंगा, नहीं तो शुक्रवार को मिलूंगा।